दोस्तों इस पत्ते पर नाम लिख करके यदि आपने इस पेड़ पर टांग दिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप ये भी भूल जाएंगे कि शत्रु नाम की भी कोई चिड़िया विद्यमान होती है। दोस्तों आजकल कलयुग में शत्रु ने इतना ज्यादा लोगों को परेशान कर रखा है कि आप कोई यदि अपना कार्य करने भी जाते हैं तो वह कार्य आपका पूरा ही नहीं हो पाता है। यानी कि कोई भी कार्य आप करने जाएंगे तो वो पूरा नहीं होगा और उस कार्य में अड़चने आ जाएगी, विपदा आ जाएगी और कार्य जो है आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि कार्य जो है आप करने जा रहे हैं लेकिन आपका कार्य जो है सफल नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे क्यों जाते हैं? भाई आपके अच्छे ग्राहक आए और अच्छी आपकी कमाई हो और बढ़िया आप कमा के लाएं। लेकिन जिस दिन ग्राहक आना बंद हो जाएंगे तो उस दिन क्या होगा, आपकी कमाई भी बंद हो जाएगी और आपको बिजनेस में घाटा लगने लग जाएगा। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। हम बढ़िया कुछ करने की सोचते हैं लेकिन हमारे काम में अड़चने आ जाती है क्योंकि शत्रु जो है शत्रुता पूरी तरह से निभाता है। आजकल कलयुग में जो है दोस्तों वो शत्रुता इस तरह से निभाता है कि उसको चैन नहीं पड़ता कि सामने वाला क्यों अच्छे से कमा खा रहा है या फिर क्यों अच्छे से ये तरक्की कर रहा है। उसको ये लगता है कि यार मैं तो तरक्की नहीं कर रहा हूँ, ये सामने वाला व्यक्ति ज्यादा तरक्की कर रहा है तो मैं इससे चिढ़ जाऊं या फिर मैं इससे ईर्ष्या करूं, इसका बुरा चाहूं। इस तरह से वो जो है वो सोचता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो शत्रु होते हैं वो शत्रु इतने प्रभावशाली भी होते हैं कि आपका बुरा निश्चित रूप से वो कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई शत्रु है, एक शत्रु आपको परेशान कर रहा था लेकिन वो और लोगों को भी, 4 लोगों को भी आपके खिलाफ भड़काएगा तो आपके वो 4 शत्रु और पैदा कर देगा। यानी कि एक शत्रु था अब 1 के 4 हो गए, यानी कि 4 से फिर वो 4 शत्रु और को भड़काएंगे तो 8 शत्रु हो जाएंगे। ऐसे करते करते शत्रुओं की तादाद डेली की डेली बढ़ती चली जा रही है और शत्रु के कारण आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो। अपनी जिंदगी में आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ही बेकार हो गई है, अब मेरे चारों तरफ से शत्रु हो गए हैं तो मैं कैसे अब इन चीजों से पार पाऊं। तो दोस्तों यदि आपको लगता है इस तरह का कि आपके जीवन में भी इस तरह का चक्र चल रहा है, कोई शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रहा है, कोई शत्रु आपके महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, कोई शत्रु आपकी जिंदगी को बेकार बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई शत्रु ऐसे सोचता है कि यार यह व्यक्ति जो है बड़ा ही बेकार है और इसको तो और बेकार बना दिया जाए, ये गाड़ी बंगले क्यों खरीद के ले आया है ना, इसकी गाड़ी बंगलों पे भी अपन अधिकार कर लें, इसका मकान भी अपन हत्या लें और इसकी प्रॉपर्टी जायदाद को भी अपन हत्या लें और इसको बीमार पटक दें। कोई शत्रु ऐसा सोचता है कि यह व्यक्ति क्यों तरक्की कर रहा है, इसको तो बीमार पटक दो, इसको ऑफिस में मत जान दो। कई शत्रु हमें ऑफिस में मिलते हैं दोस्तों, ऑफिस में ये सोचते हैं कि यार ये बॉस के सामने इंप्रेसिव काम कर रहा है तो बॉस बहुत ज्यादा इससे इंप्रेसिव हो गया, तो ऐसा करते हैं कि बॉस को इसके खिलाफ भड़का देते हैं ताकि बॉस इसको नौकरी से भगा देगा। तो कई बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि नौकरी भी लोगों की छूट गई है शत्रु के कारण, बिजनेस भी खत्म हो गया है और कई बिजनेस जो है उल्टे पड़े, आप कर्ज में दब गए हैं। बहुत से लोग तो कर्ज में दब गए हैं शत्रु के कारण, क्योंकि शत्रु ने कुछ ऐसा करा दिया जो उनके व्यापार में घाटा लग गया, उनकी दुकान नहीं चल रही है ना, उनकी फैक्ट्री नहीं चल रही। मान लीजिए उनको कोई व्यवसाय डालते हैं तो व्यवसाय नहीं चल रहा पूरी तरह से। तो अब ऐसे करने से क्या होता है कि आपका मान लीजिए व्यवसाय नहीं चल रहा है या फिर आपकी दुकान नहीं चल रही या फिर आपका नौकरी नहीं लग रही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं और कर्जे में डूबने के कारण दोस्तों आपकी जिंदगी जो है वो बुरी तरह से बर्बाद होती चली जा रही है। तो आपको उपाय निश्चित रूप से करने चाहिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। साथ में दोस्तों आप हर हर महादेव लिखने के साथ साथ इसको लाइक कर दिया और साथ में यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कोई यदि आपका इष्ट देव है जिसे आप मानते हैं तो आप उसका भी जयकारा कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको केवल भगवान श्री राम का या भगवान भोलेनाथ का नाम लेना है, ऐसा नहीं है। आपका जो इष्ट देव जो आपका काम करता है उसका भी आप जयकारा लगा सकते हैं। जयकारा लगाने से दोस्तों आप में ही पॉजिटिविटी आती है, इस कारण से मैं जयकारा लगाने की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों बात करते हैं लाइक करने की, तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए उपाय पे आते हैं दोस्तों। उपाय को किस तरह से करना है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको मदार का पत्ता आपने जरूर देखा होगा, मदार का पौधा भी आपने देखा होगा। मदार भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है दोस्तों ऐसा मदार जो कि सफेद रंग के फूल देता है और एक होता है इसे देशी मदार बोलते हैं, और एक होता है ऐसा मदार जो आपको बैंगनी, हल्के बैंगनी कलर के फूल देता है और वो होता है दोस्तों विदेशी मदार। लेकिन दोस्तों होते सब अपने भारत में ही है, भारत भूमि से बाहर मदार के पौधे वैसे भी कम है और बहुत ही कम पाए जाते हैं क्योंकि भगवान शंकर का आशीर्वाद तो केवल भारत की भूमि पर ही है, इस कारण से भारत की भूमि पर ये मदार जो है उपजते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए मदार का पौधा यदि कहीं मिल जाए, अपने आसपास देखिएगा, रेल की पटरी के किनारे देखिएगा, अपनी सड़क के किनारे देखिएगा, जहां पर आप जाते हैं उसके किनारे आसपास भारत भूमि में कहीं भी आपको मदार तो आसानी से मिल ही जाता है। तो यदि आप देखेंगे कि आपके आसपास कहां पर मदार का पौधा उगा हुआ है तो वहां पर जाकर के उसका पत्ता एक तोड़ लें। पत्ता तोड़ने के बाद घर पे पत्ता ले आए, पत्ता बिल्कुल सही होना चाहिए, कटा फटा टूटा फूटा पत्ता आपको नहीं लेना है ना। ऐसा पत्ता नहीं लेना जो मुरझा गया हो या फिर सूख गया हो या फिर ऐसा पत्ता जो कि मतलब पीला पड़ गया हो, इस तरह का पत्ता नहीं लेना। नीचे पड़ा हुआ पत्ता नहीं उठाना, केवल तोड़ना ही है। तो स्वस्थ और अच्छा ठीक ठाक पत्ता आप तोड़ लें। अब ये पत्ता तोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे इस पत्ते को आपने तोड़ लिया तो तोड़ने के बाद दोस्तों इसको घर पे ले आएंगे। घर पे लाने के बाद इसको अच्छे से
साफ करेंगे। साफ करने का मतलब है दोस्तों, इसको पवित्र जल से धोएंगे और धोने के बाद इसकी जो धूल मिट्टी इस पर चिपक जाती है, उस धूल मिट्टी को आप हटा देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यदि आप मदार का पत्ता लाते हैं घर पर, है ना, मदार का पत्ता आप घर पर लाते हैं, तो जब आप जिस मदार के पौधे के पास जाकर के लाएंगे ना, तो उस पौधे को हाथ जोड़ करके जरूर लाएं, क्योंकि बिना हाथ जोड़े आप मदार का पत्ता ले आएंगे ना, तो फिर वो पौधा जो है नाराज हो जाता है। यानी कि ये वनस्पतियां हैं दोस्तों, ये भगवान शंकर को अति प्रिय है। अब आप भगवान शंकर को तो उसको चढ़ा ही नहीं रहे हो, आप तो खुद ला रहे हो ना, तो इसलिए आप उनसे कह के लाओ कि हम हमारे काम के लिए आपका पत्ता ले जा रहे हैं, तो आप हमें पत्ता देने की कोशिश करें। देखिए कोई भी अपनी संपत्ति, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी ऐसे थोड़ी देगा। मान लीजिए आप भी कोई चीज किसी को दोगे, तो कोई चीज आपके मांगने आएगा, तो आप क्या उससे पूछोगे ना, वो आपसे पूछेगा ना कि ऐसी चीज उठा ले जाएगा घर से। ऐसे ही होता है दोस्तों, इसलिए आपको वहां पे ये करना। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जो मदार का पत्ता है, इसको लाना है घर पे, इसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद दोस्तों इस पर अपना शत्रु का नाम लिखना है, जो भी आपको शत्रु परेशान कर रहा है, जो भी आपको शत्रु डिस्टर्ब कर रहा है। मान लीजिए आपका कोई शत्रु ऐसा है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जगह बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई पड़ोसी है, पड़ोसी आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, वो आप जबरदस्ती आपके काम में टांग अड़ाता है, जबरदस्ती बाधा बनता है, जबरदस्ती रोड़े अटकाता है, जबरदस्ती आपसे ईर्ष्या करता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, गाली गलौज करता है, दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, इस तरह का कोई पड़ोसी है, वो शत्रु है। तो आप, या फिर गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं। गुप्त शत्रु का कैसे पता लगेगा दोस्तों? आपके घर में शांति नहीं रहेगी, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपका चैन खराब हो जाएगा, आप रात में एकदम से जग जाओगे, आपकी नींद पूरी तरह से हराम हो जाएगी, रात को आप चैन से सो नहीं पाओगे, आप टेंशन में जियोगे। यानी कि कहने का मतलब ये शत्रु कुछ किया करा करवाता है, तो फिर आप इस तरह का जो है आपके साथ होता है, या आपके घर परिवार के सदस्य में किसी की तबियत खराब हो जाती है, या फिर कोई उल्टियां करने लग जाता है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके जीवन में चलती ही रहती है। तो इस कारण से दोस्तों ये गुप्त शत्रु का भी प्रयोग है। इसलिए आप पत्ते पर क्या करें, अपने शत्रु का नाम लिखें। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं अजय लिख दूंगा, केवल मात्र सिंह नहीं लगाऊंगा, यानी कि सरनेम उसमें नहीं लिखना, केवल आगे का ही नाम आपको शत्रु का लिखना है, ठीक है ना। तो आगे का ही नाम आप लिख दें शत्रु का, काले कलर के मार्कर से उस पत्ते पर, ठीक है। आप पत्ते पर आगे का नाम लिख करके आप क्या करेंगे, जैसे आपने पत्ते पर आगे की तरफ नाम लिखा, नाम लिखने के बाद दोस्तों इसको जैसे पान का बीड़ा बनाते हैं ना, वैसे आप इसका बीड़ा बनाओ। पत्ते पर नाम लिख दिया, पत्ते पर नाम लिख करके पान के बीड़े की तरह इसका बीड़ा बनाएंगे, यानी कि इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसमें एक लोहे की कील दोस्तों इसमें गाड़ देंगे। एक लोहे की कील लेंगे और लोहे की कील इस पत्ते में अंदर आर पार गाड़ देंगे, नाम इसमें लिखा हुआ था। अब दोस्तों इसको कागज इसको डोरी की सहायता से बांध करके, एक डोरा ले लीजिए काले रंग का, डोरी की सहायता से इसको बांध करके बबूल के पेड़ पे लटका के आ जाइए। दोस्तों आपका जो शत्रु है ना, वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा 2 घंटे के अंदर अंदर। उसके जीवन में अब कोई सार नहीं रहेगा, वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा पछताएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, और ऐसा सोचेगा कि यार इस व्यक्ति पे मैंने किया करा है, क्यों करवा दिया, या फिर जबरदस्ती मैंने इस व्यक्ति से पंगा क्यों ले लिया, इस तरह से वो सोचेगा। तो आपको यही करना है। और आपको किस दिन करना है, देखिए मैं आपको दिन बता देता हूं। मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं, और शनिवार के दिन कर सकते हैं। बिल्कुल कॉपी पेन डायरी लेकर के बैठ जाइएगा कब कब कर सकते हैं। यदि आपने इन दिनों पे किया तो आपका प्रयोग सफल होगा, इन दिनों में नहीं किया तो फिर प्रयोग सफल नहीं होगा। इसलिए विशेष रूप से मैं कहता हूं कि उपाय पूरा सुना कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अब दोस्तों जब आप इसको टांग करके वापस आए ना, तो किसी से पीछे मुड़ करके बातचीत नहीं करनी, पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है, और दोस्तों आपको किसी से बोलना चालना भी नहीं है। केवल घर पे जाना है, घर जाकर के हाथ मुंह धो लेना है, अपने काम में लग जाना है। दोस्तों कैसा लगा उपाय बढ़िया लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।